दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत की अहमियत हर साल बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और उन्हें गले लगाने के लिए खुद उनके पास पहुंचते हैं। G7 मीटिंग की बैठक है जो कि इस वक्त जापान के हिरोशिमा में होस्ट की गई है। दोस्तों, कुछ साल पहले इंडोनेशिया में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। तब वहाँ से भी एक वीडियो वायरल हुई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जहाँ एक तरफ जो बाइडेन से मिलने के लिए सभी देशों के राष्ट्रपति और बड़े बड़े लीडर्स खुद आ रहे थे, तो वहीं जो बाइडेन खुद चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए थे। ये गर्मजोशी इस बात का साफ सबूत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभी मजबूती आना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही अपने रिश्तों पर काम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जापान के हिरोशिमा में हो रही G7 की इस बैठक का हिस्सा भारत नहीं है। जी हाँ, G7 में जो टॉप 7 कंट्रीज शामिल होती है उसमें भारत का नाम नहीं आता, लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में आज दुनिया के सबसे बड़े देशों को भारत पछाड़ने में सक्षम है। इसीलिए G7 की अहम बैठक में हर बार भारत को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और इस बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन भी हो रही है कि भारत को अब G7 का हिस्सा बनाकर इसे G8 बनाने का सही वक्त आ गया है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली डील्स के बारे में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं जिस गर्मजोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं, उससे नजर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस मकसद से अमेरिका का दौरा भी करेंगे वो पूरी तरीके से कामयाब होगा और काफी बड़ी बड़ी डील्स इन दोनों ही देशों के बीच में आने वाले वक्त में आपको होती हुई नजर आएगी। डिफेंस, SMR टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें काफी अहम बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली है। और दोस्तों, ये इस और इशारा कर रही है कि इस बैठक का जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भारत के हित में हो सकता है। जब से भारत ने आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है, तब से पूरी दुनिया भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखकर हैरान है। हर कोई भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहता है, जिसमें डेवलप्ड एडवांस G7 मीटिंग के होस्ट करने वाले देश जापान भी शामिल होता है। जापान खुद भारत के साथ काफी क्षेत्रों में साझेदारी करना चाहता है। कुछ वक्त पहले बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करने के बाद हाल ही में खबर सामने आई थी कि जापान ने भारत के UPI सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो वहीं अब आपको बता दें कि जापान से एक और बड़ी गुड न्यूज भारत के लिए निकलकर सामने आई है। दरअसल जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट के लिए सामने से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जापान बांग्लादेश के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब डेवलप करना चाहता है, जिसकी सप्लाई चेन लैंडलॉक नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से कनेक्टेड होगी। आपको बता दें कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए सी लिंक को बेहतर तरीके से डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में बांग्लादेश में एक इंडस्ट्रियल हब सेटअप करके जापान त्रिपुरा में ट्रांसपोर्टेशन और एक पोर्ट दोनों चीजों को डेवलप करेगा, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट है वो काफी बेहतर हो जाएगी। पिछले महीने जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंडिया के विजिट पर आए थे, तब अपनी विजिट के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कि वो बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के साइड जो मतरबारी पोर्ट है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिससे बहुत इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन लिंक और जो वहाँ का सी पोर्ट है उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा और इसके साथ साथ कई और पोर्ट्स को भी डेवलप किया जाएगा, जिनका लिंक सीधे इंडिया के त्रिपुरा से होगा। इस प्रोजेक्ट से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक बड़ी डेवलपमेंट क्रिएट होगी और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले 300 मिलियन सिटीजन को अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डेवलपमेंट बांग्लादेश के पोर्ट्स में होने वाली है, तो ऐसे में भारत के नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसकी वजह दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ही होता है। यहाँ पर आए दिन चाइना के साथ भारत का विवाद होता ही रहता है और अगर फ्यूचर में चाइना ने अपनी आर्मी यहाँ पर बैठा दी तो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से खो देगा। इसीलिए बांग्लादेश के पोर्ट से त्रिपुरा के कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, ताकि फ्यूचर में भारत के नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा सके और साथ ही साथ भारत की इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। यही वजह है कि भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच होने वाली ये डील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।